चलिए हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और स्टार्ट करें। कल हम लोग का प्लेन का क्वेश्चन थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया था, क्या आप बना लिए सभी? हो गया लगा श्योर, ठीक है। अब अगला टॉपिक का साथ स्टार्ट करें कि हाउ टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए प्लेन। एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, एक प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे। हाउ टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए प्लेन। एक लाइन दिया हुआ है, एक प्लेन दिया हुआ है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे। मतलब समझ रहे हो ना? बस जैसे ये एक प्लेन है, अरे बस ये लाइन इसको इंटरसेक्ट किया, तो जहां पर कटा ये वाला पॉइंट आप कैसे निकालेंगे? बताओ क्या प्रोसेस हो सकता है। लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा, प्लेन दिया रहेगा, और आपको उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। क्या प्रोसेस? तो एकदम सीधा कॉन्सेप्ट है। देखो, थ्री डायमेंशन में पढ़े, नया टॉपिक नया है, इसलिए अभी उतना दिमाग नहीं चलता। लेकिन सोचो, लाइन पर जब भी हम लोग को एक पॉइंट चाहिए, लाइन पर जब भी हम लोग को एक पॉइंट चाहिए, तो लाइन का जनरल पॉइंट लेके स्टार्ट करो। मतलब दिमाग में बता, जैसे जनरल पॉइंट का जरूरत पड़ेगा, दो लाइन का इंटरसेक्शन हो, एक लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन है, लाइन पर कोई पॉइंट चाहिए, तो आप स्टार्टिंग का तरीका क्या है, अप्रोच करने का तरीका क्या है कि आप जनरल पॉइंट निकालें। जैसे इस लाइन का इक्वेशन का जनरल पॉइंट निकाल लें, और जनरल पॉइंट को जैसे तुम प्लेन पर लाइज करोगे, आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। मतलब इस टॉपिक का कंसेप्ट क्या है कि फाइंड द जनरल पॉइंट ऑफ द लाइन and satisfy it in the equation of plane। तो स्टेप लिख लो, फाइंड जनरल पॉइंट ऑफ द लाइन। लाइन का जनरल पॉइंट निकालना याद है ना? फाइंड जनरल पॉइंट ऑफ द लाइन। ठीक है, लाइन का जनरल पॉइंट निकाल लो, और दूसरा सेटिस्फाई इट, सेटिस्फाई द जनरल पॉइंट, सेटिस्फाई द जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट को सेटिस्फाइड करो इन द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इन द इक्वेशन ऑफ प्लेन, वो प्लेन के इक्वेशन में सेटिस्फाइड कर दो। सेटिस्फाइड द जनरल पॉइंट इन द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द जनरल पॉइंट ऑफ द लाइन एंड सेटिस्फाई इट इन द इक्वेशन ऑफ प्लेन। और बस प्लेन के इक्वेशन में उसको सेटिस्फाइड कर देना, जो आएगा वो आंसर। सीधा सीधा कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो एक क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस वन, the point of intersection of x minus 1 by 2, y by 3 or z plus 1 by 4 and the plane 3x plus 2y plus z plus 7 बराबर 0। Find the point of intersection of this line and this plane। फिगर का बहुत आवश्यकता नहीं है, सबसे पहले लाइन का जनरल पॉइंट निकाल लो। ये प्लेन दिया हुआ है, लाइन का जनरल पॉइंट निकालना याद है? क्या प्रोसेस था? इसको हम लोग के मान लेते थे। सो लाइन का जनरल पॉइंट क्या हो जाएगा? सबसे पहले जनरल पॉइंट निकालो। जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो दिस इज 2k प्लस 1, दिस इज 3k, और ये हो गया 4k माइनस 1। बोलो यार, तो ठीक है ना? जनरल पॉइंट लाइज ऑन, जनरल पॉइंट जो होगा, जनरल पॉइंट लाइज ऑन प्लेन, लाइज ऑन प्लेन। सो जनरल पॉइंट जो है वो प्लेन पर लाइज करेगा। सो लाइज करा दो, 10 इंटू 2k प्लस 1, ठीक है, 10 इंटू 3k, और ये हो गया आपका z। देख लो, z इंटू z की जगह आपका 4k माइनस 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसे k निकाल लो, जो आएगा सो आएगा। क्या हो जाएगा? दिस इज 3k, 6k, दिस इज 3, दिस इज 6k, और ये हो गया आपका 4k माइनस 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 6 6 12 और 4 16, सो 16k, दिस इज 3, ठीक है, 3 और माइनस 1 यानी कि 2, 2 और 7 9, माइनस 9। सो k का वैल्यू क्या हो गया? माइनस 9/16। जैसे k निकल गया, अब k निकल गया तो इस पॉइंट के मदद से क्या आप जनरल पॉइंट के पॉइंट निकाल सकते हैं? सब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला जा सकता है। बताओ, कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं ना? एक रिवाइज कर लो, फाइंड द, ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस वन, x माइनस 1 लिख लो, दिस इज y by 1 और z माइनस 1 by 1, एंड द इक्वेशन प्लेन्स है x plus 2y प्लस z plus 3 बराबर 0। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस प्लेन, दिस लाइन एंड दिस प्लेन। वीडियो नहीं रोक रहे हैं, 1 मिनट 2 मिनट वेट कर रहे हैं, कर लीजिए। नहीं हो पाया तो खुद से रोक के बना लीजिए, लेकिन बनाओ। Find the point of intersection of this line and this plane। Solve this बना लो। Find the point of intersection of this line and this plane। ये लाइन दिया हुआ है, ये प्लेन दिया हुआ है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दीजिए। Find the point of intersection of this line and this plane। चलिए बनाओ।
वर्ड नहीं रहेगा। तो सब मन लगा आपको लाइन का जनरल पॉइंट निकालो, प्लेन पर लाइज करा दो, आराम से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाए। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस प्लेन। एक प्लेन दिया हुआ है, एक लाइन दिया हुआ है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दीजिए। निकाला ना? चलो हम भी बना लेते हैं। जिसको आपने बनाना वीडियो रोक लो, बना लो, और चेक बना लेना, वीडियो रोक के बना लो। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस प्लेन। बताओ जनरल पॉइंट क्या हो गया? दिस इज 3k + 1, दिस इज k और k + 1, और ये लाइज कर रहा है दिस इज x + 2y + z + 3 = 0। इस पर लाइज करा दो। सो 3k + 1 दिस इज 2k, और ये हो गया k + 1 + 3 = 0। सो 3k 2k और k यानी कि 6k। दिस इज 1 1 और 3, 3 2 5 -5, k का वैल्यू हो गया -5/6 log k का वैल्यू बढ़ा के आप पॉइंट निकाल सकते हैं। निकल गया होगा उम्मीद है, नहीं? ठीक है, नेक्स्ट अगला एक टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं, हाउ टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें तुम खुद सोच सकता है, हाउ टू फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, how to find the foot of perpendicular from a point to the plane, from a point to the plane। किसी पॉइंट से किसी प्लेन पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो उसका फुट कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए गिवन पॉइंट टू द गिवन प्लेन। किसी पॉइंट से अगर किसी प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो उसका फुट कैसे निकाल सकते हैं? सोचो, एक बार दिमाग लगाओ, खुद से सोचो, खुद से कंसेप्ट डेवलप। इंतजार नहीं करो मेरा, फिर तो हम बता ही देंगे, रुकेंगे तो नहीं, खुद तो बताएंगे ही। लेकिन एक बार सोचो कि एक पॉइंट से दिया हुआ है, यहाँ ये वाला पॉइंट दिया रहेगा, ये प्लेन का इक्वेशन दिया रहेगा, अरे बस, और ये वाला फुट आपको निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं? हाउ टू फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस प्लेन। जरूर सोचो, एक बार सोचो, अभी क्लास में जरूर सबसे खड़ा करके पूछते कि बताओ ये फुट कैसे निकाल सकते हैं। सोचो एक बार, फुट कैसे निकाल सकते हैं? How to find the foot of perpendicular from this point to this plane। नहीं आया? देखो ये कल वाला और आज वाला कंसेप्ट का मिक्सअप, कल जो लास्ट क्वेश्चन दिखाया और आज जो भी फर्स्ट क्वेश्चन, दोनों का मिक्स किया हुआ है। सबसे पहले क्या पीएम का इक्वेशन निकाल सकते हैं? क्या पीएम का इक्वेशन निकाल सकते हैं? कल सिखाए थे ना, कल कि हाउ मैंने किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो उस परपेंडिकुलर नॉर्मल का इक्वेशन आप कैसे निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले कल वाला मेथड की मदद से पीएम का इक्वेशन निकाल ली, और पीएम का इक्वेशन निकाल गया तो आज वाला मेथड से पॉइंट निकाल लिया। यानी पहला स्टेप क्या रहेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर पीएम का इक्वेशन निकाल दिया जाए कल वाला मेथड से। और दूसरा स्टेप रहेगा फाइंड जनरल पॉइंट ऑफ पीएम, फाइंड जनरल पॉइंट ऑफ पीएम। अब पीएम का जनरल पॉइंट निकाल लिए एंड सेटिस्फाई इट इन द इक्वेशन ऑफ प्लेन, एंड सेटिस्फाई इट इन द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इन द इक्वेशन ऑफ प्लेन। जनरल पॉइंट निकालिए और उसको उस पर लाइक सेटिस्फाइड करा दीजिए जिससे कि आपका पॉइंट आ जाए। आप लिख लिए या स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसी को हम देख लेते हैं, ठीक है? एक एग्जांपल से समझो। क्या बोझा, एक का प्लेन दिया हुआ है, एक का प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, दिस इज x + 2y + 3z + 5 = 0, और किसी पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, कोऑर्डिनेट है 0 1 और -1। यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो m का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ m। तो दो स्टेप था, सबसे पहले pm का इक्वेशन निकालना होगा। क्या इक्वेशन याद है? बात तुरंत इस प्लेन का डायरेक्शन, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो 1 2 3, अगर इसका 1 2 3 तो इसके लिए भी 1 2 3, बस यही बात का फायदा ले लेते हैं। देखिए क्या प्रोसेस, सबसे पहला इक्वेशन ऑफ प्लेन का इक्वेशन लिखे तो क्या था, दिस x + 2y और +3z + 5 = 0। सो बताइए डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा? तो दिस इज 1 2 3, ठीक। बस एज पीएम इज पैरेलल टू, पीएम जो है वो इस नॉर्मल से पैरेलल है, पीएम इज पैरेलल टू नॉर्मल। सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम का डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया? दिस इज 1 2 3। सो बताइए पीएम का डायरेक्शन रेशियो 1 2 3, पॉइंट ये दिया हुआ है। सो इक्वेशन ऑफ पीएम क्या होगा? इक्वेशन ऑफ पीएम
x minus 0 और डिवाइड बाय 1, y minus 1 by 2 और z plus 1 by 3. This is the equation of PM. कल वाले तरीका से क्या PM निकाल ली, दिक्कत देना है. So this is the equation of PM. अब इसका जनरल पॉइंट, इसको लैम्डा मान लेते हैं. So भला जनरल पॉइंट क्या हो जाएगा? जनरल पॉइंट अटेगा जनरल पॉइंट्स क्या हो जाएगा? So जनरल पॉइंट्स का कॉर्ड हो जाएगा this is lambda, this is 2 lambda plus 1 और 3 lambda minus 1. Now आज वाला कॉन्सेप्ट कि ये जो जनरल पॉइंट है वो किस प्लेन पर लाइज कर रहा है? ये वाला प्लेन पर लाइज कर रहा है. तो सेटिस्फाइड करें क्या हम इसको आगे बढ़ाएं? ठीक है, यहाँ पर इसको बढ़ाते काम तो है नहीं इसका. देखो जनरल पॉइंट्स लाइज ऑन. ना जनरल पॉइंट्स, ये जनरल पॉइंट आया, जनरल पॉइंट लाइज ऑन इस प्लेन पर लाइज कर रहा है. जैसे x plus 2y plus 3z अब प्लस 5 बराबर 0 इस पर लाइज कर रहा है. तो लाइज करा दो, लाइज कराओ. x की जगह पर लैम्डा, ये हो गया 2 लैम्डा यानी कि 4 लैम्डा प्लस 2 और ये 3 की जगह पर ये हो गया 9 लैम्डा माइनस 3, 9 लैम्डा माइनस 3 अब प्लस 5 इज इक्वल टू 0. सो बताओ क्या हो जाएगा? ये और ये यानी कि 14 लैम्डा. ये हो गया 2 5 7, 7 में से 3 गया तो 4, ये हो गया -4. सो लैम्डा का वैल्यू क्या हो गया? -2/7. सो बताओ पॉइंट क्या हो गया? फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो गया? तो जनरल पॉइंट में लैम्डा का वैल्यू बढ़ाते चल जाए. सो -2/7, -2/7 यहां बढ़ाइए जी, -4/7 प्लस 1 यानी कि 3/7 और ये हो गया -6/7 -13/7. सो दिस इज द फिक्स पॉइंट. लीजिए क्या आप इक्वेशन निकाल सकते हैं? क्या फुट ऑफ परपेंडिकुलर समझ में आया? क्या था तरीका? सबसे पहले नॉर्मल का इक्वेशन निकालिए, जनरल पॉइंट निकाले और उस पर लाइज करा दी. जैसे प्लेन दिया हुआ था, ये इसका नॉर्मल निकाले, नॉर्मल पीएम से पैरेलल है तो पीएम का इक्वेशन निकाल पाए, पीएम का जनरल पॉइंट निकाल के प्लेन पर लाइज करा दिए और आराम से आंसर. बोलो आप समझ जाएगा? तो ठीक है, एक आप भी बना लीजिए. क्या बोल रहा? फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस प्लेन. ना बड़े यहां से समझ के बना लीजिएगा. कह रहा फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस इज 2 1 और 3 टू द प्लेन दिस इज x, टू द प्लेन दिस इज x प्लस y प्लस 4z अब प्लस 7 बराबर 0. फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस प्लेन. फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस प्लेन. बना लो, वीडियो रोकते हैं, बना लो जरूर इसको.